आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं आप सभी के साथ माइक्रोवेव ओवन से रिलेटेड नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूं। यह जो माइक्रोवेव ओवन आप देख रहे हैं, यह एक कस्टमर का है। इसमें यह प्रॉब्लम थी कि यह ऑन ऑफ नहीं हो पा रहा था। मेन सप्लाई देने के बावजूद इसमें कोई भी लाइट ग्लो नहीं कर रहा था और ना ये वर्क कर रहा था। तो फिलहाल तो मैं इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हूं, बट इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो अपने स्टूडेंट के बीच में शेयर करूं, ताकि मेरे स्टूडेंट माइक्रोवेव ओवन कैसे वर्क करता है और इसके अंदर इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और इंटरनल पार्ट खराब हो जाने से हमें कौन सी समस्या फेस करनी पड़ सकती है, ये सारे नॉलेज ले सके और अपने लाइफ में इसका यूज कर सके। तो चलिए मैं पहले इस माइक्रोवेव ओवन को इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ओपन करता हूं। साथ में मैं सारे इक्विपमेंट को अपने मल्टीमीटर से चेक कर कर आपको दिखाऊंगा कि यह इक्विपमेंट सही है या नहीं, और अगर फॉल्टी होगा तो उसमें क्या शो करेगा। चलिए अब मैं इस कवर को ओपन करता हूं। यह माइक्रोवेव ओवन का बैक व्यू है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक स्क्रू है और टॉप में आप देख सकते हो दोनों कॉर्नर पे बैक साइड में स्क्रू है और बॉटम में भी दोनों कॉर्नर पे स्क्रू है। तो इसे मैं फटाफट खोल रहा हूं। मैंने इस माइक्रोवेव ओवन के सारे स्क्रू को रिमूव कर दिया है। अब हम इस कवर को रिमूव करेंगे। तो जब मैं इस कवर को रिमूव करता हूं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉक है। तो इससे हटाने के लिए हम इसे पकड़कर एक बार जोर से पीछे की साइड खींचते हैं। पीछे की साइड खींचने पे ये इजीली आ जाता है। ये देखो फ्रेंड, देखो ऐसे ही जोर से खींचना है, तभी यह पीछे की ओर खुलेगा। अब यहाँ पर देखो आप, ढक्कन हट गया है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं कि इस माइक्रोवेव ओवन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फ्रेंड, यह माइक्रोवेव ओवन का ओपन पार्ट्स है। आप देख सकते हो यह साइड व्यू है और माइक्रोवेव ओवन में एक साइड में सारे इक्विपमेंट कनेक्ट रहते हैं और एक हमारा केज टाइप का ये ऐसे ही रहता है। दूसरे साइड कुछ नहीं रहता है कनेक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक का मेन सप्लाई आया हुआ है। और अब फ्रंट से देखो, यह जो बॉक्स है, इसी बॉक्स में हम लोग कोई भी अपना खाद्य पदार्थ रखकर उसे हीट करते हैं या बेक करते हैं। ये देखो, ये डोर क्लोज रहता है। जब हम क्लोज करेंगे तब ये माइक्रोवेव ओवन चलेगा। तो अब आओ फ्रेंड, हम लोग 1 बाय 1 कर सारे इसके इक्विपमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, ये सप्लाई आया हुआ है। सप्लाई आकर आगे अलग अलग जगह पे चला गया। सप्लाई को हम बाद में समझेंगे, पहले इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को समझ लेते हैं। इसे आप देख रहे हो फ्रेंड, जो स्क्वायर टाइप का है, इसे हम लोग मैग्नेट्रॉन कहते हैं। इस मैग्नेट्रॉन का यूज होता है कि यह माइक्रोवेव जनरेट करता है, ठीक है। और ये मैग्नेट्रॉन जब चलता है तो ये काफी ज्यादा हीट करता है। इसी हीट को कूल करने के लिए यहाँ पर एक पंखा लगाया गया है, एक फैन लगाया गया है, जिसमें BLDC मोटर का यूज किया जाता है, जिसे ब्रशलेस DC मोटर कहा जाता है। BLDC मोटर का यूज करने का पर्पस यह है कि यह बिना किसी आवाज का तुरंत स्पीड चलता है और कम पावर में ज्यादा आउटपुट देता है, ठीक है। तो इस फैन का क्या यूज है, ये मैग्नेट्रॉन को कूल करके रखता है। अब यहाँ पर देखोगे आप नीचे, यह जो बॉक्स टाइप का है, यह है ट्रांसफार्मर। माइक्रोवेव ओवन का जो ट्रांसफार्मर है वो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है ये आपको पता है। हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, उस 220 वोल्ट को यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर 600 वोल्ट बढ़ा देता है। आप जानते हो ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो यह ट्रांसफार्मर का काम है बस 220 वोल्ट को 600 वोल्ट में कन्वर्ट कर देना। आगे आप देखोगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो घंटी टाइप का, यह है टाइमर। यह एनालॉग टाइमर है, ठीक है। यहाँ पर इस टाइमर का यूज क्या है इसे समझो। जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ को माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं तो एक टाइम सेट करके हम छोड़ देते हैं कि ये इतना देर बाद बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइमर का यूज करते हैं। ये देखो टाइम दिया हुआ है, यहाँ टाइमर लिखा हुआ है, ये हम अपने जरूरत के अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लेते हैं
और जब ये इसका काम पूरा हो जाता है, खाद्य पदार्थ पूरी तरह से हीट हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 5 स्टेप दिया गया है वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए। जैसे ये देखो, लो वोल्टेज, मीडियम लो वोल्टेज, मीडियम हाई एंड हाई वोल्टेज, ये 5 ऑप्शन है इस माइक्रोवेव ओवन में वोल्टेज को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो दिख रहा है ये डोर स्विच है। डोर स्विच सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। डोर स्विच यूज करने का पर्पस यह है कि जब भी हमारा माइक्रोवेव ओवन का डोर ओपन रहेगा तो माइक्रोवेव ओवन वर्क नहीं करेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, कोई भी मान लो पीछे से सप्लाई ऑन है और कोई बच्चा अंदर हाथ बढ़ा दिया, तो अंदर हाथ बढ़ाने के लिए डोर ओपन करना पड़ेगा, और डोर जब ओपन है तो हमारा माइक्रोवेव ओवन ऑन नहीं रहेगा। अगर ये डोर स्विच नहीं देते तब कोई भी बच्चा इसे ऑन, डोर को ओपन कर लेता और हाथ आगे बढ़ा देता, जिससे उसका हाथ जल जाता। इसी सेफ्टी पर्पज से यहाँ पर डोर स्विच दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी माइक्रोवेव ओवन ऑन नहीं है क्योंकि पीछे से डोर स्विच ओपन क्लोज नहीं है। यहाँ पर देखो मैंने सप्लाई दे रखा है, फिर भी डोर स्विच ओपन नहीं है, बट मैं जैसे ही डोर को क्लोज करूंगा तो देखो यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हो फ्रेंड, तो इस माइक्रोवेव ओवन में यही खराबी था कि यह डोर स्विच वर्क नहीं कर रहा था। मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कैसे किया कि ये देखो स्क्रू दिया हुआ है, नीचे भी एक स्क्रू है, ये स्क्रू के हटाकर मैं इस डोर स्विच को इजीली रिमूव कर लिया और इसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पर देखो नीचे ये जो लेटा हुआ पार्ट है यह है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या होता है, यह वोल्टेज के वेरिएशन को कंट्रोल करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। इसमें आप नीचे देखोगे इसे, तो यह एक डायोड है। डायोड क्या वर्क करता है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप कमेंट में बताओ मुझे, मैं आपको कैपेसिटर और डायोड का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड, अब टॉप में अगर देखोगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एक स्क्रू लगता है, मैंने ओपन कर रखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर जब माइक्रोवेव ओवन हम लोग ओपन चलाते हैं तो ये देखो ये लाइट, ये बल्ब है सो लाइट देता है। ठीक है, और इसका कुछ काम नहीं, बस लाइट पर्पज से इसे यूज किया गया। ठीक है फ्रेंड, अब अगर इसके कनेक्शन की बात किया जाए, पहले कनेक्शन की बात करते हैं। अगर कनेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह जो ब्लैक वायर आया है यह मेन सप्लाई वायर है। यहाँ से 3 वायर निकल के आते हैं, एक येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू। ये येलो ग्रीन अर्थिंग के लिए यूज होता है सेफ्टी पर्पज से, ताकि कभी भी अगर इन केस इस माइक्रोवेव ओवन के बॉडी में अगर कोई करंट आए तो ये अर्थ हो जाए और कोई भी पर्सन को झटका लगने से बच जाए। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखो ब्राउन है, ब्राउन वायर है और ब्लू वायर है। ये ब्राउन वायर में देखो फ्यूज कनेक्ट है। अब फ्यूज कनेक्ट है मतलब हम लोग को पता होना चाहिए कि फ्यूज या स्विच हमेशा हम यूज करते हैं मेन वायर में, फेज वायर में। तो ये फेज वायर हम लोगों ने ऐसे पहचाना कि इसमें फ्यूज कनेक्ट है तो ये फेज वायर है। और ये देखो ब्लू, ये अर्थिंग है, आगे जाकर व्हाइट हो गया है, ये ध्यान रखना, आगे जाकर व्हाइट हो गया है, जो कि आप देख सकते हो ये मैग्नेट्रॉन में गया है। ठीक है, अब यहां पर देखो यह आपका फेज वायर है। फेज वायर फ्यूज से होते हुए यहां देखो आप ब्लैक वायर देखो ध्यान से, कहां गया देखोगे ध्यान से, तो ये ब्लैक वायर आपका यहां देखो डोर स्विच में चला गया, डोर स्विच में गया, यहां से फिर निकला और नीचे जाकर दूसरे वाले डोर स्विच में गया। यानी कि डोर स्विच सबसे पहले ही लगा है फ्यूज के बाद। अब सबसे पहले ये समझो कि फ्यूज का काम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूज हम लोग सेफ्टी पर्पज से लगाते हैं। यानी अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है तो फ्यूज सडनली बंद हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा और पीछे का जो हमारा वायरिंग है, सर्किट है, वो हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया तो बाहर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से हम लोग फ्यूज लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा अब आगे कि दोनों डोर स्विच कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, ये चीज ध्यान रखना, सीरीज में कनेक्ट है तभी
ये हमारा सेफ्टी का काम करेगा। जैसे यहाँ देख सकते हो फ्यूज भी हमारा सीरीज में है, उसी प्रकार डोर स्विच भी हमारा फ्यूज में है, डोर स्विच भी हमारा सीरीज में है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मैग्नेट्रॉन के ऊपर जो लगा है यह है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का क्या काम है कि इसका एक टेम्परेचर सेट किया गया है और ये टेम्परेचर जब मैग्नेट्रॉन का ज़्यादा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक हमारे माइक्रोवेव ओवन को ट्रिप कर देता है, यानी कि उसको बंद कर देता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखोगे कि ये भी सीरीज में कनेक्ट है। ये चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड कि आप कभी भी जो सेफ्टी डिवाइस है उसको हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। बाकी के कनेक्शन अब मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे से समझते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में ये सारे पार्ट्स खराब होते हैं तो हमें कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और कैसे चेक करेंगे कि यह कैपेसिटर खराब है या सही है, यह ट्रांसफार्मर खराब है या सही है, ये मैग्नेट्रॉन खराब है या सही है, डोर स्विच खराब है या सही है, फ्यूज खराब है या सही है, या BLDC मोटर खराब है या सही है। ये सारा चेक करने में आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखा। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, यह हमें मोटिवेशन देगा और मैं ऐसे ही और अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आते रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।